धनतेरस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धनतेरस आपके लिए बहुत मंगलकारी हो, शुभ हो। इस वर्ष धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात 8:13 है। और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त होता है वो शाम का प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल में ही इसका पूजन करना चाहिए, तो यह बहुत मंगलकारी होता है। तो प्रदोष काल का समय मैं आपको बता रही हूँ। इसका समय है 5:38 से 8:13। तो इस बीच अगर आप पूजन करें धनतेरस का तो बहुत ही शुभ होता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं कि धनतेरस से तात्पर्य क्या है। तो धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और धनतेरस से ही दिवाली के 5 दिवसीय जो पर्व होता है, जो त्यौहार होता है, उसका आरंभ हो जाता है। तो इस दिन धन की लक्ष्मी देवी जी, धन के देवता कुबेर जी और ज्ञान के देवता श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। इस दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। और इस दिन जो आपका घर का मुख्य द्वार है उस पे आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए और दीप जलाने चाहिए। तो मैं आपको ये पूरा विस्तार से बताऊंगी कि आपको इस दिन कैसे आपको धनतेरस की पूजन विधि करनी है। तो धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता जी की तस्वीर या मूर्ति रख लें, उनकी पूजा करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, घी का दीपक जलाएं, सभी को कलावा चढ़ाएं, कुबेर जी को सफ़ेद और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाइए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और लक्ष्मी जी की आरती करिए। मैंने इससे पहले के वीडियो में लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी आरती दोनों का वीडियो डाले हैं। और इस दिन धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये दीपक आप लोग यमराज जी के लिए रखे जाते हैं, तो यमराज जी को समर्पित करिए। तो ऐसा करने से आपके परिवार में, आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो जो घर का बड़ा सदस्य है वो इन दीपकों को मनस के और वो रखें तो बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी धन्वंतरी जी के बारे में और कुबेर जी के बारे में। तो धन्वंतरी जी जो हैं वो स्वास्थ्य, उपचार और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से इनका 12वां अवतार माना जाता है। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और समुद्र मंथन के दौरान ये हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो धनतेरस के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में शंख है, एक भुजा में कलश है, एक भुजा में जड़ी बूटी है और एक में आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि भाई हम धन्वंतरी जी की पूजा क्यों करते हैं। तो वो इसलिए की जाती है कि धनतेरस के दिन इनका जन्मोत्सव होता है। और दूसरी पूजा हम कुबेर जी की करते हैं। कुबेर जी जो हैं वो भगवान शिव ने देवताओं के धन की रक्षा का भार जो है वो कुबेर जी को दे रखा है। इनके पास धन का अक्षय भंडार है।
धनतेरस पर कुबेर जी की पूजा से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उसे यदि आप कुबेर जी को अर्पण करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और वह विशेष आशीर्वाद आपको देती हैं और आपको इसका फल मिलता है। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी तो लोग खरीदते ही हैं, लेकिन मैं कुछ आपको वस्तुएं बताऊंगी जिनका खरीदने से आपके घर में पूरे साल बरकत होगी और माँ लक्ष्मी इन वस्तुओं से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो उसमें सर्वप्रथम आते हैं पान के पत्ते। तो पाँच पत्ते आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। तो दीपावली के त्यौहार के बाद आप इन पत्तों को या तो गौ माता को खिला दें या आप जल में प्रवाहित कर दें। दूसरी वस्तु जो आपको लेनी है, खरीदनी है, वो है धनिया, जो मसाले वाला होता है। तो ये आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। तो धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए आपका जहाँ धन रखा होता है, जहाँ आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पर इसको धनिये के दाने छिड़क दीजिए और धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि भाई हमारा धन भंडार ऐसे ही बढ़ता रहे। तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तीसरी चीज़ जो आपको खरीदनी है वो है लक्ष्मी जी के चरण। तो लक्ष्मी जी के चरण बाज़ार में मिल भी जाते हैं और आपको यदि बनाना आता है तो आप बना भी सकते हैं। तो लक्ष्मी जी के चरण आप इससे ये मानते हैं कि आपने लक्ष्मी जी का आह्वान किया है, आपने उनको बुलाया है अपने घर। तो 2 चरण तो आप जो आपके घर का मुख्य द्वार है आप वहाँ लगा सकते हैं, और 2 चरण चिन्ह आप जहाँ आप पूजा कर रहे हैं या जहाँ आपका रुपए पैसे का भंडार है, जहाँ आप रखते हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो इससे ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी का आह्वान हमने किया है और लक्ष्मी जी आती हैं। फिर चौथी चीज़ है लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा में कहते हैं कि सुख समृद्धि का वास होता है, और आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाइए, मिट्टी की मूर्ति लाइए तो बहुत ही अच्छा है। उनका प्रेम पूर्वक पूजन करिए और उसके बाद उस मूर्ति को जब दीपावली का सारा कार्यक्रम हो जाए, भैया दूज के बाद, आप उस मूर्ति को जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद आता है झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार झाड़ू घर को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन की मैल को साफ करके और उत्तम विचार, अच्छे विचार भर देती हैं। तो इसलिए झाड़ू लाई जाती है, और झाड़ू से घर की सफाई भी होती है, स्वच्छता भी होती है। तो यदि घर साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो माता लक्ष्मी का वास वहाँ पर अवश्य होगा। तो इसलिए झाड़ू लाई जाती है। और छठी चीज़ आती है खील बताशे। खील बताशे नए चावल की फसल इस समय आती है। तो ये खीलें जो है वो धान से तैयार होती हैं। तो खील बताशे आप अवश्य लाएं। इन्हें लाने से साल भर आपके घर में धन धान भरा रहेगा। और आप खील बताशे लक्ष्मी जी को अर्पण करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाएं। तो ये धनतेरस के विषय में जानकारी थी। आप
सबको पुनः पुनः धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।